तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी डिफेंस एस्पिरेंट का। ये वीडियो बहुत खास है, बिल्कुल मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर बच्चों का हाथ बहुत सेक करता है, पैर भी सेक करता है, आवाज़ लड़खड़ाती है सर, एंड बॉडी सर फ्रंट भी सेक करता है सर, फिंगर तो सेक करती ही है सर। बहुत सारे ट्रिमिंग के इशू हैं जो कि कन्फ्यूज़न बने हैं और जिनके कारण से हमें लगता है कि सर हम फ़ौज के लिए मेडिकली फ़िट होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए, ये वीडियो बहुत खास है। मैं चाहूँगा सभी ऐसे आपके मित्र जिनके साथ ये समस्या है उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिए, सो दे कैन गेट प्रॉपर आइडिया अबाउट इट, जिसको लेकर प्रॉपर आइडिया पाए। जैसे आपको पता है, लगातार मैं मेडिकल सीरीज चला रहा हूँ और उसके तहत हर तरह की डिजीज़ और हर तरह के जो कन्फ्यूज़न है मेडिकल पार्ट्स को लेकर के, उसको मैं क्रमवार तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। तो आज बिल्कुल मुद्दा है सेकी हैंड्स या हैंड ट्रिमर, दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है ना। आपका हैंड सेकी हो गया, मतलब हिल रहा है या ट्रिम कर रहा है, एज इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द अनदर रीज़न फॉर द रिजेक्शन इन द आर्म फोर्सेस मेडिकल, ठीक है ना। एसएसबी हो या आर्मी नेवी एयरफोर्स का मेडिकल हो, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है मेडिकल आउट होने का, जो बहुत सारे बच्चे इससे हुए हैं। इट कैन बी एन अर्ली वार्निंग साइन ऑफ सम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। कहते हैं कि जब तक सिवरिंग शुरू होती है, न्यूरोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, उसकी कंडीशन को समझाता है। एज पर मोस्ट पॉपुलर बिलीफ, इट इज़ लाइकली कॉज्ड बाय द डिसरप्टिंग इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेराबेलम। दैट मीन आपके दिमाग का जो ये लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे फंक्शनिंग में जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें इश्यूज आते हैं और उस वजह से ये चीज़ क्रमशः आपकी जो है शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आज इसको लेके बहुत डिटेल में बात करेंगे और बिल्कुल मत घबराया करिए। हर वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही कि आपको हर तरह की चीज़ों को मैं एक प्रॉपर क्लैरिटी देना चाहता हूँ। व्हाट इज सेकी हैंड्स एंड ट्रिमर समझना है। जैसे कि आपको बताऊं कि जो सेकी हैंड या ट्रिमर इज एन इनवॉलंटरी, मतलब भाई इच्छा थोड़ी कर रही कि ऐसे हाथ हिलता रहे आदमी का, तो बिल्कुल ये जो है इच्छा के अनुसार नहीं होता, बिना इच्छा के हाथ हिल रहे होते हैं। रिदमेटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन लीडिंग टू द सेकिंग मूवमेंट्स इन वन आर मोर पार्ट ऑफ द बॉडी। और ऐसा नहीं कि ये कोई सिवरिंग एक ही पार्ट के बॉडी पे हो रहा होता है, हाथ में भी हो रहा है, फिंगर में भी हो रहा है, पैर में भी हो रहा है, कई जगह सिवरिंग के इश्यूज आते हैं। फिर आता है आपका, इट इज़ अ कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर दैट मोस्ट ऑफन अफेक्ट द हैंड बट कैन ऑल्सो अकर इन द आर्म्स। आर्म्स में भी हो सकता है, हेड में भी हो सकता है, वोकल कार्ड्स में भी हो सकता है, टोरसो ये जो फ्रंट वाला पूरा एरिया है बच्चा, इसमें भी हो सकता है आपका, एंड लेग्स और पैर में भी हो सकता है। तो ये मत समझो कि ये जो ट्रिमर का गेम है या सेकी इश्यूज आ रहे हैं वो बॉडी के पर्टिकुलर एक ही जगह पे हो सकते हैं, सबके अलग अलग जगह पे होने के भी चांसेस हैं। ट्रिमर में भी जो है इंटरमिटेंट जो है ऑकरिंग एट द सेपरेट टाइम विद द ब्रेक्स। भाई कुछ लोगों को इंटरमिटेंट मतलब थोड़ा थोड़ा गैप पे भी सिवर होता है कि अभी हुआ फिर रुक गया फिर थोड़ी देर बाद हुआ, और कुछ लोगों का कांस्टेंट भी रहता है, मतलब लगातार सिवर करता ही रहता है, देखा होगा आपने। इट कैन अकर, जैसे कि कहते हैं स्पोरेडिकली ऑन इट्स ओन आर हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर डिसऑर्डर, ठीक है ना। ये मतलब कह सकते हैं ना, इट कैन अकर जो है स्पोरेडिकली ऑन इट्स ओन, अपने आप हो सकता है, आर हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर डिसऑर्डर, या किसी और डिसऑर्डर के रिजल्ट की वजह से भी ये चीज़ें आपके अंदर शुरू हो सकती थी। ये बेसिकली मोटा मोटा होगा व्हाट इज सेकी हैंड्स एंड ट्रिमर्स। इसको आप आसान भाषा में समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली यही देख लीजिए, हैंड मूवमेंट ऐसे होते हैं एग्जैक्टली। अमूमन इसी की बात की जाती है सेकी हैंड्स की, बट ये ट्रिमिंग कई जगह हो सकती है बॉडी में। रीजन फॉर द सेकी हैंड्स कैन बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग अ पार्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत सारे हैं जिनके कारण से ये चीज़ें होती हैं, जिनमें आप ऐसे ध्यान समझो। एंग्जाइटी और पैनिक अटैक, मतलब आप में एंग्जाइटी है या आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं। फिर कैफीन ओवरडोज हो गया आपका, मतलब कैफीन की मात्रा ज़्यादा हो गई आपके अंदर, या इसेंशियल ट्रिमर्स आप में हो रहे हैं, या कह सकते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म हो गया। साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन, ऐसी कोई मेडिसिन चला दी गई आपको बिना सही डॉक्टर से कंसल्ट किए, जिसके वजह से भी आपको ये दिक्कत हो गई। फिर आता है आपका जो है सेराबेलर डिजीज़ भी है, ब्रेन से रिलेटेड आपको कुछ इशू हो, उस वजह से भी हो सकता है। विड्रॉल सिम्टम्स हैं, रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड से जब कभी आपका ब्लड शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता था तब भी ये स्थिति आपके साथ होती है, अक्सर देखा होगा आपने आसपास। मरकरी जो है पॉइजनिंग की वजह से भी है, एंड लीवर और किडनी फेल्योर की वजह से भी ये चीज़ होती है, ये आपको समझ के चलना है। तो दीज आर द बेसिकली जो है कह सकते हैं डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सिम्टम, द कॉमन एंड विजिबल सिम्टम ऑफ जो है ट्रिमर आर, मतलब जो कॉमन एंड विजिबल सिम्टम है क्या क्या है देखते हैं। तो रिदमेटिक शेकिंग इन द हैंड्स, आर्म्स, हेड, लेग्स आर टोर्सो, मतलब लगातार ही आपका जो है हाथ, सर ऐसे 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 ऐसे, हाथ ऐसे ऐसे, पैर ऐसे ऐसे हिल रहा है या सामने का पार्ट हिल रहा है, तो उस वजह से ये लक्षण है। मम्बलिंग, सेकिंग वॉइस, आपकी वॉइस जो है मम्बल कर रही है, सेक कर रही है, लड़खड़ाते हुए आ रही है। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, हाथ नहीं काम कर रहा, सेक कर करके आप लिख रहे हैं।
प्रॉब्लम इन डे टू डे लाइफ लाइक होल्डिंग एट कंट्रोलिंग यूटेंसिल्स की ETC, मतलब आपको कोई भी चीज़ यूटेंसिल्स दे दिया गया पकड़ने, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो आपसे गिरता चला जा रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं बन पा रही, स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है। तो ये बेसिकली जो है कॉमन एंड विजिबल सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं, जिनको बेसिकली ऐसे की हैंड्स या ट्रिमर्स का इशू होता है। अब आता है व्हाट आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, ठीक है ना। पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या क्या है, ठीक है ना। वैसे डिस्क्लेमर के रूप में बता दूं कि टेक दीज ट्रीटमेंट्स ओनली आफ्टर कंसल्टिंग फ्रॉम द रजिस्टर्ड डॉक्टर, ठीक है ना भैया। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका सुझाव लेंगे। एक मोटा मोटा आइडिया मैं इसलिए देता हूं बिकॉज अगर आपका प्रिकॉशन चल रहा है कहीं से, तो आप भी देखें कि हाँ ये चीज़ें आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, जिनसे इनकी इंप्रूवमेंट की हम बात करते हैं। मेडिकेशन, द मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब मेडिकेशन फॉर द एसेंशियल ट्रिमर्स एंड सैकी हैंड्स आर, जैसे कि हमको पता है बेटा ब्लॉकर्स लाइक, मतलब ये जो है कहीं ना कहीं जो ब्लॉकर्स हैं, जिन चीज़ों की वजह से इशू चल रहा है, वो बेसिकली इन मेडिसिन को देते हैं, जिसमें आपका आता है प्रोपैरानोलोल, ये बेसिकली एक मेडिसिन इस तरह की आपकी आती है। फिर आपका आता है प्रिमिडोन, इसको भी देखता हूँ मैं लोग जो है प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लॉन्ग एक्टिंग जो है सेम प्रोपैरानोलोल आपका हो गया, जो कि एन सोटालॉल है आपका, एन एंटेनोलोल है। तो ये बेसिकली मेडिसिन हैं जो प्रेस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स वगैरह के द्वारा, बट आप देख लीजिए इस चीज़ को प्रॉपर कंसर्न करके। बाकी आप हमारे यहाँ आते हैं तो डॉक्टर्स हैं मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में, नंबर भी सेव रख लीजिए 6390103030। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। देश के सभी डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि फ़ौज की पूरी जर्नी तय करनी है, सही है, बट मेडिकल एक अहम पैरामीटर है। तो कहीं ऐसे मत फंसिएगा और किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह मत लीजिए जो डॉक्टर ही नहीं है और हॉस्पिटल से कंसर्न नहीं है उसका, या प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है ही कि फ़ौज की तैयारी करने वाला बच्चा भारत के किसी भी कोने में हो, उसके लिए बिल्कुल ये वरदान की तरह है, जिसका आप कंसल्टेशन लेके, जिससे गाइडेंस लेके आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। अब आती हैं कुछ चीज़ें कि सर्जरीज़ भी क्या मेडिसिन के अलावा क्या सर सर्जरीज पैरामीटर्स भी हैं, तो हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर द पीपल हु हैव सेवरली डिसेबलिंग जो है ट्रिमर की कंडीशन में चले गए हैं, सर्जरी में बिकम द एन ऑप्शन एज यू एज आर इफ़ द ट्रिमर वर्सनेस, दैट मीन आपका अगर एक्सट्रीम हो गई है और अब कोई सर्जरी के अलावा ऑप्शन नहीं, तो ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है जिसमें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है आपका, फिर आपका थैलामोटोमी है आपका। ये बेसिकली 2 तरह के सर्जरी पैरामीटर्स हैं। जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। कुछ होम मेड रेमेडीज़ की भी बात कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें थोड़ा हैवी ऑब्जेक्ट उठाइए जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी मजबूत हो। यूज स्पेशली जो है डिज़ाइंड यूटेंसिल्स एंड टूल, कुछ चीज़ें जो है पकड़ वाली ही पकड़ो, ऐसे स्लिपरी चीज़ें बहुत मत पकड़िए आप, जिसमें पकड़ हो अच्छी वही चीज़ पकड़िए। बियर रिस्ट वॉचेज और घड़ी ज़रूर पहनिए, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी अगर बहुत ज़्यादा आपके यहाँ सेवरिंग हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपकी ट्रिमिंग हो रही है आपके हैंड्स वगैरह में। तो ये बेसिकली थी चीज़ें जो आपके इस पार्ट को लेके कंसर्न थी, और लगातार मैं जारी रखा हूँ मेडिकल सीरीज़, और एक न एक इशू लेके आपके सामने हूँ, केवल एक उद्देश्य विशेष से कि मेडिकल को लेके कोई डाउट न रहो देश के हर डिफेंस के बच्चों को, और 100% आप मेडिकल में पारंगत होकर के फ़ौज का हिस्सा बने, क्योंकि मेडिकल एक बहुत अहम स्टेज है और इसमें लापरवाही हो गई ना बच्चा तो कष्ट होता है आगे चल के। तो मैं नहीं चाहूँगा देश के किसी बच्चे को कष्ट हो। तो कहीं भी तैयारी कर रहे हों, मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सभी एक बार मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर ज़रूर पहुँचिए और अपनी मेडिकल की प्रक्रिया ज़रूर डन करिए। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको सेव कर लीजिए, कॉल कर सकते हैं, हमेशा मदद मिलेगी आपको। रेस्ट कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट किस मुद्दे पे आप वीडियो देखना चाह रहे हैं इस विषय में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।